फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 11th थर्ड चैप्टर विच इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो अपन को क्या करना है, इसमें फिजिकल सिचुएशन के बारे में बात करनी है। एक्सटी ग्राफ है, तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट पार्ट ए। पार्ट ए में क्या दे रखा है, एक्सटी ग्राफ अगर इस तरह का है तो अपन इससे क्या बना सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे, दिस इज वी, दिस इज टी। पहले देखो इस वाली सिचुएशन में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइम t1 टू दिस टाइम, पहले जो वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियली द वेलोसिटी वुड बी पॉजिटिव, क्योंकि ये स्लोप क्या है, लेस देन 90। ये जो एंगल थीटा है लेस देन 90 है, तो ये वाला स्लोप पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है अप टू सर्टेन टाइम। आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी इन दिस केस वुड बी नेगेटिव एंड द फाइनली वेलोसिटी बिकम्स 0। उसके बाद में वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है और उसके बाद में जो वेलोसिटी है वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो सिचुएशन है वो हमारे पास कब आएगी, व्हेन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन विल अराइव टू अस, ये अपन डिस्कस करते हैं। इनिशियली वेलोसिटी इज पॉजिटिव, देन इट बिकम्स नेगेटिव, सडनली नेगेटिव हो गई और उसके बाद में वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कैन बी सीन व्हेन a particle strikes to a wall। अगर पार्टिकल पहले किसी वॉल से v वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, और फिर क्या करेगा, रिबाउंड करेगा। तो रिबाउंड करेगा तो सडन चेंज इन डायरेक्शन आएगा, तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। टॉकिंग टू बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, वेलोसिटी जो है वीटी का जो ग्राफ है वो कांस्टेंट है। वीटी का ग्राफ अगर कांस्टेंट है, वीटी के ग्राफ में जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, वीटी स्लोप इज कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी। एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, सो दिस इज केस ऑफ फ्री फॉल। आप क्या कर रहे हो, किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हो, वो नीचे आ रहा है, और हर बाउंस के बाद में उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। आपने किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, ऊपर गया, नीचे आएगा, वापस जब रिबाउंड करेगा तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दिस इज योर फिजिकल सिचुएशन। पार्टिकल ऊपर जा रहा है, लेकिन हर केस में वेलोसिटी क्या है, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर कम होते होते 0, फिर नेगेटिव। तो पहले पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और जब वापस रिबाउंड करेगा तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कोलिजन के बाद में जो स्पीड है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं है। थर्ड पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, एटी का ग्राफ इस तरह से दे रखा है। तो आप देख रहे हो पहले एक्सेलरेशन 0 है, फिर सडन एक्सेलरेशन आता है और फिर वापस 0 हो जाता है। तो ये जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम है, तो अपन बोलते हैं इस तरह के केस को अपन बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्सिव फोर्स का जो एग्जाम्पल क्या है, आप जब किसी बॉल को बैट से हिट करते हो तो जो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बॉल एंड बैट है वो बहुत कम है, तो जो फोर्स लगता है वो कम ड्यूरेशन के लिए लगता है, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो कम ड्यूरेशन के लिए आएगा। तो दिस इज द केस ऑफ व्हेन अ बॉल इज हिटेड बाय अ बैट।